और उसका जो प्रतिबिंब है, यानी बिंब और प्रतिबिंब दोनों में जो अनुगत है, उस साक्षी को ही देव बोलते हैं। तो उसकी दृष्टि से तो ये माया दैवीय है, क्योंकि उसी में अनादि रूप से अध्यस्त है। लेकिन ये जो मुख है बिंब, उसे ईश्वर बोलते हैं। तो ईश्वर की दृष्टि से वो मम माया है, साक्षी की दृष्टि से तो वो दैवी है, और ईश्वर की दृष्टि से वो मम माया है। और न मानो तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं ईश्वरो अहमं भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। जो आसुरी भाव के लोग कहते हैं ना, कि आसुरी भाव के जो लोग कहते हैं कि ईश्वरो अहमं भोगी, अरे वो तो वैसे ही कहते हैं, लेकिन वास्तव में तो ईश्वर मैं ही हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो उस साक्षी देव के कारण जो दोनों में अनुगत है वो देव है, लेकिन वही जब सगुण निराकार सगुण साकार हो जाता है, ईश्वर है, उसकी दृष्टि से कह रहे हैं मम माया। और दोनों की दृष्टि से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दैवी की दृष्टि से भी होना चाहिए और ईश्वर की दृष्टि से भी होनी चाहिए। इसलिए जो भगवान ने प्रतिज्ञा की थी, ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि अशेषतः, मैं पूर्ण रीति से बताऊंगा कि यज्ञात्वा ने भूयो यज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो उस अनादि अविद्या के सतोगुण के कारण तो प्रकाश होता है, और उस प्रकाश के कारण वो दिखाई दे रहा है साहब। लेकिन उस अनादि अविद्या का जो रजोगुण है, जो भगवान में, भगवान कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, जो तुम्हारी राजी में आए वो कहो। हमारे वेदांत में अद्वैत ही है, लेकिन जिन्होंने द्वैत मान लिया वहां लातमार होती है साहब। अच्छा, आपकी दांत से आपका जीव कट जाए तो दांत को तोड़ दोगे? लातमार कहां होगी जब द्वैत मान लिया जाएगा। असावधान हो गए साहब, भोजन खाते खाते ज्यादा शायद रसगुल्ला अच्छे दे दो, जल्दी हो गई साहब, दांत से जीभ कट गई। अब दांत से जीभ कट गई तो फिर क्या करोगे? दांत को तोड़ोगे? क्यों नहीं तोड़ोगे कि वो भी अपना और वो भी अपना। इसीलिए सारा समाधान तो अद्वैत में है साहब। द्वितीयाद वही भयम। तो सतोगुणी माया का ये सब खेल ये। लेकिन अब उस जो मेरी माया है, जो देवी माया है, और जो मुझ में उस साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य में ये जो अध्यस्त है, उस माया के रजोगुण के द्वारा, क्योंकि उसमें अपना बल नहीं है, ये और ध्यान देना है। ये जो अविद्या है ना, अनादि अविद्या, इसमें अपना बल नहीं है, ना निज बल ताके, अपना बल नहीं है। बोले मया अध्यक्षेण प्रयते सूयते सचराचरम, वो मेरी अध्यक्षता में काम करती है, मेरी सत्ता से काम करती है। मीटिंग में अध्यक्ष नहीं हो तो पहले आप मीटिंग करते हैं तो पहले कहते हैं ना अध्यक्ष होना चाहिए साहब, हाँ, तब आपकी सभा चले। और अध्यक्ष टेसूसा बैठा है साहब कुर्सी पर, वो कुछ करता है? कहो ईमानदारी से, अध्यक्ष टेसूसा बैठा है, करता कुछ नहीं है, लेकिन काम सब हो रहे हैं। ऐसे मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। अच्छा, अध्यक्ष की परिभाषा बता दें संस्कृत के अनुसार, चलो वो भी सुन लो। अधीसु अक्षिणी यस्य स, अध्यक्ष का मतलब होता है अधीसु। अब धी जिनमें बुद्धि है वो धीवान, और जिनमें बुद्धि नहीं है लग रहे हैं सब साहब काम से और खुद बैठा है। अब आप समझ गए क्या? अब इसे तो क्लियर मत करवाओ साहब। अब तो आराम से बैठा है लेकिन और लग रहे हैं। ऐसे ही वो बैठा है, टुकुर टुकुर सब लग रहे हैं साहब। ये सारा का सारा मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। अध्यक्ष है, करता कुछ नहीं है, लेकिन नहीं होगा तो काम कुछ नहीं होगा।
करता कुछ नहीं है, लेकिन नहीं होगा तो सवाई नहीं होगी। वो अध्यक्ष है, तो उसी अध्यक्ष की जो ये माया है, जो मेरी माया है, भगवान कह रहे जो मेरी माया है ये मेरी है। तो इस मेरी माया रजोगुण के द्वारा सूयते सचराचरम। देखो सतोगुण के द्वारा तो प्रकाश हो गया, और रजोगुण के द्वारा सूयते चराचरम, महत्तत्व से लेकर के ये आपका 3.5 हाथ का शरीर बन गया। महत्तत्व से लेकर के ये विस्तार हो गया, लेकिन खुद पट्टा बैठा कुछ नहीं हो रहा है। महत्तत्व से 3 प्रकार का अहंकार, और आगे चल करके वही सब इंद्रियों के देवता, पंचभूत, पंच तत्व, और ये दिखाई देने वाला शरीर, इंद्रियों के देवता सब बन गए। लेकिन वो किससे बने? बोले रजोगुण के द्वारा। और जो तमोगुण है, बोले तमोगुण ऐसा है कि बहुत किया, सारे दिन काम करें, फैक्ट्री में काम किया, ऑफिस में काम किया, कार्यालय में काम किया, कहीं कुछ किया, अब तो थक गए, सो जाओ, आलस। नींद आ गई, साथ जमाई आ गई, सो गए, सो गए। निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्ताम समुदारितम। और ये तीनों किसके हैं? तो जब आपको नींद आए तो ये मन सोचना मैं सो रहा हूं। बड़ी गलती होती है साहब। कोई तो नींद की गोली खाते हैं कि आती नहीं है, कोई कहते हैं कि जाते ही आ जाती है। लेकिन याद रखो, आप में कभी नींद आती ही नहीं। कोई सोच रहे होंगे कैसी गप देते हैं, हम तो खूब सोए रात में। कोई ऐसे हैं जो बता सकते हैं कि रात कितने बजे सोए? कोई है ऐसा जो बता सकता है कि कितने बजे सोए? मैं सोचता हूं कि शायद बता नहीं सकते। हाँ, कोई कह रहे होंगे कि रात थोड़ी देर थी, जनकपुरी गए थे तो हम देर में सोए, 2 बजे सोए। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, 2 बजे तुम सो भी रहे हो, घड़ी भी देख रहे थे? आप सो भी गए और घड़ी भी देख रहे थे, इसका मतलब तुम नहीं सोए, ये शरीर सोया। तो जब आप में सोना नहीं है, निद्रा नहीं है, आलस नहीं है, तो अज्ञान कहां से आया? जब सोना नहीं है, नींद नहीं है, आलस नहीं है, तो अब कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, मुझे नींद आनी चाहिए। अरे तू नींद तो तब ले, तेरे में तो स्वप्न में भी कोई आलस नहीं है। न तू अज्ञानी है, न सोने वाला है। अच्छा, कोई यहां है जो बता सके कि हमारा जन्म कब हुआ? कोई कहेगा कि 15/10/55। अच्छा, तेने जन्म लिया तो तेने अपना जन्म किसी दूसरे के द्वारा सुन करके जाना कि तुझे अपनी डेट पती थी? न, अरे मालूम तो तब हो जब हम जन्म लें। हाँ, और यदि कहो मर गए तो लोग बात में कहते हैं अरे इतना नुकसान हो गया कि मर गए साहब। एक दिलचस्प बात बताऊं, ये सादाबाद के पास एक 9 कस की घड़ी है। तो वहां स्वामी भास्करानंद जी, स्वामी केशवानंद जी, बड़ा दिव्य संत है साथ केशवानंद जी। अब मुझे याद आ गई, ऐसे संत को मैं प्रणाम करता हूं। बोलो संत भगवान। और इस समय जो इस जगती तल में हमारे बीच में है, वो पूज्यपाद स्वामी भास्करानंद जी वास्तव में संत हैं साहब। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। इतने सरल और सीधे कि कोई कह नहीं सकता, लेकिन ज्ञानी इतने के क्या बताएं। और पूज्यपाद केशवानंद जी तो नहीं रहे, उनका अपने साथ बड़ा आत्मीय भाव था। एक बार कथा हो रही थी 9 कस की घड़ी में, तो भरत चरित्र चल रहा था। ऐसा चरित्र था साहब कि पता नहीं, हम भी रो रहे थे, सुनने वाले भी रो रहे थे, लेकिन स्वामी जी वहां रुक नहीं सके। इतना उन्हें दौड़ा पड़ा कि उन्हें कोई उठा के ले गया वो जहां वो ठहरे थे। तो जब हम कथा करके गए तो
मुझसे बहुत प्यार मानते थे। बोले ऐसा बता रहे तू ये कथा कर कैसे लेता है, इतना आत्मीय भाव थी। फिर बोले, फिर क्या बोलते हैं, तुम कथा नहीं करते तो कथा होती कैसे, इसलिए तुम्हें थोड़ा अपने को मजबूत करके रहना पड़ता है। तो उन्होंने बताया, नौकस की घड़ी की बात है कि एक बार बैठे थे हम पास, तो बोले वो मैं आपका ध्यान वहां ले जाना चाहता हूं कि मर गए, बात बात पर मर गए, घाटा हुआ तो मर गए, मुकद्दमा हारे तो मर गए। तो उन्होंने बात बताई कि आचार्य जी, और उसका नाम भी लिया जो वहां था, कि देखो इसकी बात बता रहा हूं, और दैवयोग से वो पास में बैठा था कि देखो एक बार मैं इसके यहां आया, अब मैं नाम नहीं लूंगा, हो सकता है कि शायद उन्हें वहां तक समाचार पहुंच जाए, क्योंकि हम लोग कोई बात करते हैं तो समाचार बहुत दूर तक पहुंच जाता है साहब। तो कहने लगे कि एक बार मैं इनके यहां आया, इनकी भैंस भी आई, 2-4 दिन दूध दिया, पड़रा मर गया। पड़रा जानते हो? हाँ, उसका जो बालक होता है, हाँ, वो मर गया। अब तो वो दूध देने से बंद, दूध तो अब कम हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद खूब चारा खाए, खूब पानी पिए, कोई परेशानी नहीं। अब मैं जब एक दिन आया तो मैंने पूछा, भाई तू उदास क्यों है? बोले क्या बताऊं गुरुजी, भैंस भी आई थी, पड़रा मर गया, दूध कम हो गया है, और अच्छा तो कहाँ है तेरी भैंस, मुझे ले चलो भैंस के पास। इन संतों का पता नहीं कब क्या करने लगे। बोले कि तैने सानी वानी जो लगाई लगा दी? बोले हाँ। बोले मेरे सामने लगा। तो उस घास को, उस भैंस को पुनः सानी लगाई और बड़े प्यार से खाने लगी। तो मैंने कहा कि देख, जिसका मर गया है वो तो प्यार से खा रहा है, तू वैसे ही है। जिसका बच्चा मर गया है, जिसका पटरा मर गया, वो तो आनंद से खा रही है, पी रही है, और तू मर गया। तो ये स्थिति है साहब, हमारी सारी घटनाएं प्रकृति में हो रही हैं और उसको लाद अपने ऊपर लेते हैं। आ बैल मुझे मार। तो दैवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या।